रसोई में से मसालों की बढ़िया सी खुशबू आते देख आशा जी टीवी देखना छोड़ उठकर रसोई में पहुंच गईं। बहू, सबका खाना तो हो गया, तो अब तुम क्या बना रही हो? आशा जी ने तृप्ति से पूछा। माँ, मैं अपने लिए कुछ बना रही हूँ। तृप्ति खरल में मसाले कूटते हुए बोली। क्या ही ज़रूरत थी बनाने की? फ्रिज में सुबह की सब्ज़ी रखी तो है, वो खा लो। अब ये ताज़ा बनाकर खाओगी तो वो बेकार हो जाएगा। ऐसे अन्न बर्बाद करना घर की लक्ष्मी को शोभा नहीं देता। कहते हुए आशा जी फ्रिज खोलकर सब्जी लाने गईं तो देखा वो कटोरा ही नहीं है। तुमने सब्जी फेंक दी? खा नहीं सकती थी? हमने कभी ऐसे अन्न बर्बाद नहीं किया। तुम कोई अलग ग्रह से उतर कर नहीं आई हो। पता नहीं बच्चे बड़े हो रहे हैं, फिर भी अभी भी समझाने की ज़रूरत पड़ती रहती है। आशा जी गुस्से में बोली। बस माँ, आप सबको हमेशा ताज़ा खाना चाहिए होता है। कभी मेरा थाली में ताज़ा खाना देखा है? आपके हिसाब से घर की बहू को बचा खुचा बासी खाना ही खाना चाहिए। कम बनाने नहीं देती आप। कहीं घट गया तो और ज़्यादा बच गया तो वो सब मेरे हिस्से में ही आता है। मेरा भी मन करता है ताज़ा खाना खाऊं। और जो आप कह रही हैं न सब्ज़ी फेंक दी, वो फेंकी नहीं है, बल्कि उसमें ही थोड़े और मसाले मिलाकर नया रूप देकर खाने जा रही हूँ, ताकि मुझे भी लगे मैं ताज़ा खाना खा सकती हूँ। तृप्ति गैस बंद कर अपनी थाली सजाते हुए बोली। बहुत ज़बान चला रही हो बहू, मुझे तुम्हारी बकवास सुनने का कोई शौक़ नहीं है। आशा जी तमतमाते हुए रसोई से निकल गईं। तृप्ति चुपचाप मेज़ पर जाकर बैठ गई और खाने लगी। वो आज ऐसा नहीं करती, पर कुछ देर पहले अपनी बेटी कृति की बात सुनकर उसने ये कदम उठाया था। कृति अपने कमरे में पढ़ाई कर रही थी। कल परीक्षा है, तो उसने बड़े प्यार से कहा, माँ तुम कमरे में ही खाना दे दो, जाओ ना। तृप्ति जब उसे खाना देने गई तो मटर मशरूम की सब्ज़ी देख कृति तारीफ़ करते हुए बोली, माँ क्या मसाले डालकर बनाई हो, बहुत यम्मी लग रही है। तृप्ति कर चुप हो गई। अचानक कृति उठकर आई और बोली, माँ सबको गरम खाना खिलाती हो, ताज़े मसाले पीसकर उसका स्वाद दो गुना करती हो, और ख़ुद की थाली में हमेशा बासी खाना क्यों रखती हो? बेटा, अब बच जाता है तो फेंकना सही नहीं है ना, बस इसलिए मैं खा लेती हूँ। फिर तेरी दादी कहती हैं घर की लक्ष्मी को खाना फेंकना नहीं चाहिए। जब वो भी रसोई करती थी तो बचा हुआ खाना वही खाती थी, इसलिए अब मुझे खाना होता है। तृप्ति ने बहुत हल्के से में बात को कहा। इसका मतलब शादी बाद हर औरत को बासी खाना खाने को मिलता? पर माँ, मैं तो कभी बासी खाना नहीं खा सकती। मेरी माँ हमेशा ताज़ा खाना देती, तो मुझे तो ताज़ा खाने की आदत है। बासी कौन खाएगा? मैं तो कहती हूँ तुम भी ताज़ा खाना खाया करो। हर दिन बासी खाओगी बीमार पड़ जाओगी। कृति खाती जा रही थी और बोल रही थी। पता नहीं क्यों आज तृप्ति को वो कृति की बात सुन अपने मायके की याद आ गई। माँ भी तो एक एक गरम रोटी खिलाती थी, खुद भी कभी बासी खाना नहीं खाती थी। जो कभी बच जाए वो उसे नए तरीके से फिर मसाले देकर नया स्वाद ईजाद कर देती थी, और सब उसे चाव से खा भी लेते थे। मटर मशरूम उसके लिए बचा नहीं था और उसका मन वही सब्ज़ी खाने का ज़रा भी नहीं किया। फिर क्या था, अपनी माँ की तरह उसने भी हाथ आजमाया और सासू माँ मसाले की महक से रसोई की ओर खिंची चली आईं। वो मन ही मन कृति को धन्यवाद कर रही थी कि सामने कृति पानी का बोतल लिए आती हुई दिखाई दी। तुम अब खाना खा रही हो, और ये क्या तुम्हारी थाली में मटर मशरूम क्यों नहीं? कृति ने पूछा। वो सब खत्म हो गया था, तृप्ति ने कहा। मतलब फिर तुम बासी खाना लेकर बैठ गई? क्या है माँ, समझती क्यों नहीं हो? कृति थोड़ी नाराज़गी जाहिर कर बोली। तेरी माँ कोई बासी खाना नहीं खा रही है, अपने लिए अलग से ताज़ा खाना बनाई है, देख उसकी थाली में। उधर से आशा जी सुनकर बोली। कृति तृप्ति की थाली में से एक चम्मच सब्ज़ी उठाकर खा ली। अरे ये तो सुबह की सब्ज़ी है, पर स्वाद बदल गया। हाँ, बस मैंने ज़रा उससे नया स्वाद दे दिया।
कृति, अब से तेरी मम्मी बासी नहीं खाएगी, ना कभी अपनी बेटी को ये कहेगी ससुराल जाकर बासी खाना खाना। जो सबको गरम खाना खिलाती वो बासी खाना कभी नहीं खाएगी। तृप्ति एक एक शब्द पर जोर देते हुए बोली। कृति तृप्ति के ऊपर पीछे से झुककर उसके सिर पर अपना चेहरा टिकाते हुए बोली, बिल्कुल माँ, हम चाहते हैं हमारी माँ स्वस्थ रहे, बासी खाकर बीमार ना पड़े। आशा जी माँ बेटी को देख समझ गईं। अब कहीं बासी खाने को नए अंदाज में बहू हमें ही ना परोस दे। कुछ सोचते हुए बोली, बहू ज़्यादा बनाती ही क्यों हो, अंदाजे से बनाओ ताकि सबको ताज़ा खाना नसीब हो। बासी खाना रही नहीं। तृप्ति और कृति एक दूसरे को देख मुस्कुरा दी। तृप्ति भी सोचने लगी, अपने लिए सोचना भी खुद पड़ता है और करना भी, नहीं तो ये सब ऐसे ही थोपा चला जाता है।